किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि उसका घर सबसे ज्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश्क करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती थी। उसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहां जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त भी थे। और बदख रानी की ही तो क्या बात थी। जैसे वो बर्फ की तरह सफेद थी, उसी तरह उसका घर था। उसके घर में हर चीज सफेद थी। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को उसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बदख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बदख रानी उसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई उसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। जब कभी आवारागर्दी से उकता जाता या आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाजा खटखटाता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बदख रानी के घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। बतख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा, कौन है? प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज आई। मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश रुकते ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है। तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ, बतख ने कहा। सबने इनकार कर दिया है। प्यारी बतख, तुम मुझे अंदर आने दो, कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहां कोई ना कोई चीज खराब कर देता था, इसलिए सब उससे बचते थे। इसलिए अब वो बतख की मिन्नतें कर रहा था। उसे पता था कि बतख बहुत रहम दिल है। अच्छा, आ जाओ, बतख ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ ना लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र न करो प्यारी बतख, कौवे ने कहा, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब खैर, अब सो जाओ, बतख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। जब सुबह बतख की आंख खुली तो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मजा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे। बतख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए। लेकिन ये क्या? कौवा सब कुछ खाकर और खराब करने के बाद उड़ चुका था। बतख बेचारी बहुत परेशान हो गई और अब क्या करे। उसके मेहमान आने वाले थे। उसकी सालगिरह का मजा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में उसके मेहमान परिंदे आ गए और वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बतख, केक काटो, तुम्हारा केक मजे का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बतख की उदासी की वजह मालूम हुई तो उन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया, ताकि आइंदा उसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बतख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी। उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया
चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इस तरह चाट बना ली गई। बतख ने केक काटा। सब परिंदों ने बहुत एंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाजा खोला तो कौवा जख्मी हालत में खड़ा था। उसके पर टूट चुके थे, वो रो रहा था। बतख से माफी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बतख की चीजें खाकर उड़ा तो उस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहाँ एक बिल्ली ने उसके पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा। सच है, बुराई का बदला जरूर मिलता है। बतख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदों के मशवरे से उसे माफ कर दिया।